जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन, मध्य प्रदेश के हॉकी के प्रमुख खिलाड़ी, मध्य प्रदेश के क्रिकेट के प्रमुख खिलाड़ी तथा मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में जानकारी प्राप्त करी। देखा था हमने कि मध्य प्रदेश में और भारत में क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से होती है, विश्व में क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से होती है और हॉकी की शुरुआत कहाँ से होती है। आज के इस वीडियो में हम बैडमिंटन के बारे में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बैडमिंटन की शुरुआत कहाँ से होती है। भारत के अंदर बैडमिंटन के प्रमुख खिलाड़ियों वर्तमान में पीवी सिंधु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके अलावा हम मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, मध्य प्रदेश में बैडमिंटन के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन कि बैडमिंटन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो बैडमिंटन की शुरुआत सर्वप्रथम अगर बात करें अपन, तो बैडमिंटन की शुरुआत ब्रिटिश भारत से ही होती है। कहाँ से होती है? भारत के अंदर होती है। लेकिन उस समय भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज हुआ करता था, तो इसे हम ब्रिटिश भारत से शुरुआत मानते हैं। यहाँ पर इसकी शुरुआत किसने करी थी? ब्रिटिश भारत के अंतर्गत। किसके द्वारा? ब्रिटिश भारत में शुरुआत मानी जाती है। कहाँ से? ब्रिटिश भारत में बैडमिंटन की शुरुआत मानी जाती है, ब्रिटिश भारत में। अगर बात करें ब्रिटिश भारत के अंदर किसके द्वारा, तो ये जो ब्रिटिश सैनिक हुआ करते थे, ब्रिटिश सैनिक अधिकारी हुआ करते थे, उनके द्वारा इनकी खोज की गई थी। ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों द्वारा किसकी? बैडमिंटन की खोज की गई थी ब्रिटिश सैनिक अधिकारी द्वारा। अगर बात करें अपन भारत में उस समय की, तो उस समय ये पूना छावनी, जो पूना में ब्रिटिश छावनी हुआ करती थी, कौन सी? पूना छावनी। वहां पर ये बहुत ही प्रसिद्ध खेल हुआ करता था। कौन सा? बैडमिंटन। यहाँ पे पूना छावनी के अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट सरकार के द्वारा। तो शुरुआत की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश भारत द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है, ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों द्वारा। कहाँ पे? पूना छावनी के अंतर्गत। अगर आधिकारिक शुरुआत की अगर हम बात करेंगे, तो आधिकारिक शुरुआत इसकी होती है 1893 में। कब होती है? 1893 में इसकी आधिकारिक शुरुआत होती है। और कहाँ होती है? तो इंग्लैंड के अंतर्गत। कहाँ पे होता है? इंग्लैंड के अंतर्गत, इंग्लैंड बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना के साथ। किसके साथ? इंग्लैंड बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना के साथ 1893 में इसकी शुरुआत होती है। और पहला मैच खेला जाता है 13 सितंबर को। कब खेला जाता है? 13 सितंबर को इसका पहला मैच खेला जाता है। कब? 13 सितंबर को। कहाँ पे? बैडमिंटन में, इंग्लैंड के अंतर्गत। उसके बाद अगर बात करें तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप की, है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत होती है इंग्लैंड के अंतर्गत। कब होती है? 1899 के अंतर्गत इसकी शुरुआत होती है। कब होती है? 1899 में इसकी शुरुआत होती है। अगर बात की जाए तो ये वर्ल्ड की, क्या? वर्ल्ड की यानी विश्व की पहली बैडमिंटन चैंपियनशिप, क्या? विश्व की पहली बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है। कौन सी होती है बैडमिंटन चैंपियनशिप? पहली ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कि विश्व की पहली बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम आईबीएफ यानी कि इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, यानी कि इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन है ना। कहीं की आईबीएफ यानी कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की। तो बैडमिंटन फेडरेशन की अगर बात करते हैं आईबीएफ की, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन बैडमिंटन फेडरेशन की। अगर बात करते हैं इंटरनेशनल, तो इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1934 में। कब होती है? 1934 में इसकी स्थापना होती है। और बात करते हैं इसकी 1934 में जब इसकी स्थापना होती है, तो इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल होते हैं? तो लिखना है यहाँ पर कनाडा। कौन कौन से? कनाडा, डेनमार्क, आयरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आयरलैंड, कौन सा? अपना नीदरलैंड, नीदरलैंड, कौन सा? कनाडा, डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, उसके बाद न्यूजीलैंड, है ना। कौन सा? फ्रांस के बाद आता है न्यूजीलैंड है ना, फ्रांस के बाद न्यूजीलैंड। उसके बाद अगर बात करेंगे अपन तो किसकी? स्कॉटलैंड की, स्कॉटलैंड और वेल्स। कौन कौन सा? स्कॉटलैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड और वेल्स ये इसके अंतर्गत 1934 में शामिल होता है। किसके अंतर्गत? इंटरनेशनल बैडमिंटन फाउंडेशन फेडरेशन के अंतर्गत शामिल होते हैं। कौन कौन से? कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, न्यूजीलैंड, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, न्यूजीलैंड, है ना। स्कॉटलैंड, वेल्स, है ना, आयरलैंड, नीदरलैंड, ये इसके अंदर शामिल होते हैं। अगर भारत की बात करी जाए तो भारत इसके अंतर्गत, कब? भारत इसके अंतर्गत अगर बात करी जाए तो भारत इसके अंतर्गत शामिल होता है 1936 में। कब शामिल होता है? 1936 में शामिल होता है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के अंतर्गत, है ना। 1936 में भारत शामिल होता है। अगर भारत के प्रमुख खिलाड़ी की बात करें तो भारत में प्रकाश पादुकोण किसको? प्रकाश पादुकोण को भारत में प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन का प्रथम खिलाड़ी माना जाता है। फर्स्ट बैडमिंटन खिलाड़ी माना जाता है, जिन्होंने 1980 में, कब? 1980 में भारत के लिए, कब? 1980 में भारत के लिए पहली बार इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप जीती थी। इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप
चैंपियनशिप जीती थी इसके द्वारा, प्रकाश पादुकोण द्वारा 1890 में। 1890 में प्रकाश पादुकोण द्वारा जीती जाती। प्रकाश पादुकोण की बात करी जाए तो प्रकाश पादुकोण कौन, अपने दीपिका पादुकोण के पिताजी है ना, दीपिका पादुकोण के पिताजी जिन्होंने 1980 में पहली बार इंग्लैंड ओपन जीता था भारत के लिए। कब? ऑल इंग्लैंड ओपन 1980 में प्रकाश पादुकोण द्वारा जीता जाता है। तो ये भारत के पहले खिलाड़ी होते हैं। अगर बात करें इनके अलावा भारत के प्रमुख खिलाड़ियों में तो साइना नेहवाल के बाद बात करेंगे पीवी सिंधु के बाद अपन लक्ष्य सेन की बात करते हैं। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन ये भारत के प्रमुख खिलाड़ी बात करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में हम पीवी सिंधु की बात करते हैं क्योंकि पीवी सिंधु वर्तमान में करंट अफेयर के क्वेश्चन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर पीवी सिंधु की बात करें अपन तो पीवी सिंधु का जन्म होता है कब? हम अपने 5 जुलाई 1995 को। कब होता है? 5 जुलाई 1995 को पीवी सिंधु का जन्म होता है। कब? 5 जुलाई 1995 को। अगर इनका पूरा नाम की बात करें है ना, तो इनका पूरा नाम पुरसला वेंकट सिंधु। कौन सा? पुरसला वेंकट सिंधु इनका पूरा नाम होता है। वेंकट सिंधु। इसका पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है? पुरसला वेंकट सिंधु इनका पूरा नाम होता है। अगर बात करें इनके ओलंपिक में स्वर्ण जीतने की, तो इन्होंने ओलंपिक में, ये भारत की एकमात्र ऐसी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक के अंतर्गत ओलंपिक में रजत और कांस्य पदक, कौन? रजत और कांस्य पदक जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी होती है। रजत और कांस्य पदक दोनों जीतने वाली एकमात्र ऐसी खिलाड़ी भारत की कौन है? पीवी सिंधु है ना, एकमात्र। कौन सी? पीवी सिंधु एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए रजत पदक भी जीता यानी सिल्वर मेडल भी जीता और कांस्य मेडल यानी ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। उसके अलावा इनकी उपलब्धियों की बात करें तो इन्होंने चीन ओपन खिताब, चीन ओपन चैंपियनशिप, उसके अलावा वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप है ना, कौन सी? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। उसके अलावा अगर हम बात करें इनकी है ना, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंतर्गत, कब? टोक्यो ओलंपिक 2020 में, टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंतर्गत इन्होंने क्या? टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंतर्गत इन्होंने कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता था। किसके द्वारा? पीवी सिंधु के द्वारा। अगर बात करें अपन वर्तमान में 2022 के अंतर्गत, कब? 2022 में एक तो एशियन गेम्स के अंतर्गत तथा एक अपने कौन से? एशियन गेम्स तथा दूसरा कौन सा? अपना राष्ट्रमंडल गेम्स है ना, राष्ट्रमंडल खेलों के अंतर्गत इसके एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों के अंतर्गत इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक, कौन सा? स्वर्ण पदक जीता तथा एशियन गेम्स के अंतर्गत इन्होंने 2022 में कांस्य पदक जीता। कौन सा? कांस्य पदक। अगर एशियन गेम्स की बात करें तो एशियन गेम्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता है ना, और राष्ट्रमंडल खेलों के अंतर्गत इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कब? 2022 के अंतर्गत वर्तमान में। अगर इनकी बात करें तो इनको 2016 में, कब? 2015 के अंतर्गत इनको भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया तथा 2016 के अंतर्गत इनको खेलों का प्रथम पुरस्कार कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 2016 के अंतर्गत किसको? पीवी सिंधु को। तो अगर पीवी सिंधु की हम बात करते हैं तो पीवी सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को, पूरा नाम पुरसला वेंकट सिंधु। ओलंपिक गेम्स की बात करें रजत और कांस्य पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र ऐसी खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए रजत पदक और कांस्य पदक दोनों जीते। चीन ओलंपिक की बात करें तो चीन ओपन इन्होंने जीता। उसके बाद अगर बात करें तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप ये भी इन्होंने अपना नाम करी। उसके बाद बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। उसके बाद 2022 के एशियन गेम्स में कांस्य पदक तथा 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के अंतर्गत इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बात करें तो 2015 में इन्होंने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया तथा 2016 के अंतर्गत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको प्राप्त किया। शुरुआत की बात करें तो ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों द्वारा इनकी शुरुआत की गई। यहाँ पे पुणे छावनी के अंतर्गत। आधिकारिक शुरुआत की बात करें तो 1893 में इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, कब? इंग्लैंड बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाता है। उसके बाद ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 1899 के अंतर्गत पहली चैंपियनशिप शुरुआत होती है। कहाँ पे? इंग्लैंड के अंतर्गत विश्व की पहली चैंपियनशिप ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप।
उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 के अंदर। कितने देश? कनाडा, डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड। कनाडा, डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इनके साथ शुरुआत होती है। भारत की बात करें तो 1936 में भारत इंडियन इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के अंतर्गत शामिल होता है। उसके बाद बात करें भारत के प्रमुख खिलाड़ी की, तो पहला ऐसे खिलाड़ी कौन? प्रकाश पादुकोण, जिनको भारत में बैडमिंटन का पहला खिलाड़ी माना जाता है, जिसको इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप इन्होंने 1980 में भारत के लिए पहली चैंपियनशिप जीती थी। उसके बाद साइना नेहवाल भी यहाँ की प्रमुख खिलाड़ी होती है बैडमिंटन की, और अभी वर्तमान में लक्ष्य सेन पुरुष में पहला प्रथम बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, है ना। उसके बाद अगर वर्तमान समय में अगर पीवी सिंधु की बात करें तो पीवी सिंधु यहाँ की भारत की प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी है, अभी वर्तमान में है। अगर मध्य प्रदेश के अगर परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं अपन, तो हमने शुरुआत में जब हम जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत एसोसिएशन पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना हमने 19 अक्टूबर 1946 को पहले जबलपुर के अंतर्गत, उसके बाद 1948 को मध्य भारत के अंतर्गत यानी ग्वालियर में मध्य भारत बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। कहाँ पे? जबलपुर के अंतर्गत मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 19 अक्टूबर 1946। और मध्य भारत बैडमिंटन एसोसिएशन की शुरुआत कब करी थी? कहाँ पे? 1948 में ग्वालियर के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। तो किसकी? मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब? 19 अक्टूबर 1946। कहाँ पे होती है? तो ये होती है कहाँ पे? जबलपुर के अंतर्गत, है ना। कहाँ पे? जबलपुर के अंतर्गत। और उसके बाद मध्य भारत बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना करें तो 1948 के अंतर्गत कहाँ पे? ग्वालियर में इसकी स्थापना होती है, मध्य भारत बैडमिंटन एसोसिएशन की ग्वालियर के अंतर्गत। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश की प्रमुख खिलाड़ियों की, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ियों में समीर वर्मा। कौन? समीर वर्मा मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी है, जो कहाँ के रहने वाले हैं? धार के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? धार के, ये धार के रहने वाले हैं। इनकी बात करें अपन तो इन्होंने 2017 में, कब? 2017 में कौन सी? 2017 के अंतर्गत सीनियर बैडमिंटन यानी कि राष्ट्रीय सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया 2017 के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकी, तो इन्होंने 2018 में, कौन सा? 2018 के अंतर्गत स्विस ओपन 300 या स्विस ओपन 300 खिताब अपने नाम किया। कब? 2018 के अंतर्गत। कब किया? 2018 में इन्होंने स्विस ओपन खिताब अपने नाम किया। कब? 2018 के अंतर्गत। किसने? समीर वर्मा द्वारा। कहाँ के रहने वाले? धार के रहने वाले। उसके बाद अगर बात करें सौरभ वर्मा की, किसकी बात करता है? सौरभ वर्मा की। तो ये भी मध्य प्रदेश के प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कौन से? सौरभ वर्मा मध्य प्रदेश के प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी। अगर की बात करें तो ये भी धार के रहने वाले हैं, है ना। कहाँ के रहने वाले? धार के रहने वाले। 2013 के अंतर्गत इन्होंने, कब? 2013 के अंतर्गत इन्होंने ONGC कब? ONGC 2013 के अंतर्गत इन्होंने ONGC सीनियर रैंकिंग, क्या? सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप, ONGC सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती। क्या? सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी। बैडमिंटन चैंपियनशिप इनके द्वारा जीती गई, है ना। 2013 के अंतर्गत इनके द्वारा ONGC सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती गई। उसके अलावा 2018 में रूस ओपन, कब? 2018 में रूस ओपन, कब? 2018 रूस ओपन 2018 रूस ओपन में प्रथम बार भाग लिया। कब? 2018 रूस ओपन में। उसके बाद अगर बात करते हैं सरोजिनी आप्टे की, कौन? सरोजिनी आप्टे मध्य प्रदेश की प्रमुख महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर, कब? राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में यह लगभग 6 बार उपविजेता रही। कितनी बार? 6 बार उपविजेता रही, लेकिन ये खिताब अपना नाम नहीं कर पाई। कब? सरोजिनी आप्टे राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप, है ना। कहाँ पे? राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंतर्गत, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 6 बार, कितनी बार? 6 बार उपविजेता रही, 6 बार उपविजेता, इसे लगातार 6 बार उपविजेता रहती है। और सरोजिनी आप्टे। तो कहा समीर वर्मा धार के रहने वाले 2017 के अंतर्गत सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप,
है ना। उसके बाद 2018 के अंदर स्विस ओपन 300 खिताब अपने नाम किया। सौरभ वर्मा ये भी धार रहने वाले। 2013 के अंतर्गत ONGC सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 में रूस ओपन, है ना। उसके बाद सरोजनी आफ्टे की बात करें तो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में लगभग 6 बार उपविजेता रहती हैं। उसके अलावा इनके अलावा भी प्रमुख एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भारत के मध्य प्रदेश के, जिनमें नाम आता है प्रतुल जोशी। प्रतुल जोशी के बाद सीमा भंडारी। कौन कौन से? प्रतुल जोशी, सीमा भंडारी, देवराज। कौन? सी डी देवराज। उसके बाद पार्थो गांगुली। प्रतुल जोशी, सीमा भंडारी, सी डी देवराज और कौन सा अपने पार्थो गांगुली, आदित्य जोशी और अशोक सेदा। कौन? अशोक सेदा। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी होते हैं। प्रमुख 3 बैडमिंटन खिलाड़ी तो समीर वर्मा, सौरभ वर्मा, सरोजनी आफ्टे होते हैं। उसके अलावा कौन से? एक तो प्रतुल जोशी हो गया, दूसरा अपने सीमा भंडारी, प्रतुल जोशी, सीमा भंडारी, सी.डी. देवराज। कौन? सी.डी. देवराज। उसके बाद पार्थो गांगुली के बाद आदित्य जोशी और अशोक सेदा। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी होते हैं, है ना। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश के बैडमिंटन चैंपियनशिप बैडमिंटन एसोसिएशन 19 अक्टूबर 1946 जबलपुर, मध्य भारत बैडमिंटन एसोसिएशन 1948 ग्वालियर के अंदर स्थापना होती है। उसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसके साथ? टेबल टेनिस के गेम के साथ। टेबल टेनिस के गेम की प्रमुख बातें तथा मध्य प्रदेश के टेबल टेनिस के प्रमुख खिलाड़ियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।